वाह क्या बात है, ढोलक का कोई जवाब नहीं है। बार चिंता भाई बेईमानी ना होके चाहिए। हमारा मीरा का जोड़ी है, जितना उन्हें उतने नहीं मेहनत। सुन पगली रे पागल कहेला जमाना, कहेला जमाना। क्या बात है, पागल कहेला जमाना। सुन पगली रे पागल कहेला जमाना। आए मेरे भोजपुरी सुनने वाले प्रदेश और देश की जनता, बहुत बिरहा हमने गाया अपने 55 साल के उम्र में, लेकिन ऐसी दर्दनाक और विदारक घटना हमने न कभी देखा न सुना। आज क्या हो रहा है इस देश प्रदेश में, मैं कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सच कहना बगावत है तो मैं भी एक बागी हूं और सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। क्या कहूं कैसे कहूं, बिन कहे रह सकता नहीं, ना कहूं कायर बनूं ऐसा तो हो सकता नहीं। लकड़ी जल कोयला बनी, कोयला जल भई राख, अरे एक बेटी ऐसे जली की कोयला भई न राख। उस दलित बेटी के साथ क्या सुलूक किया इस जमाने के लोगों ने। इस भाजपा के सरकार में अमीरों से कहना है गरीबों का 4 लाइन भूमिका में भाव है। रहने वाले अमीरों के पहलू में रोती गरीबी, मौत पर उनके धनवान महफिल सजाता, फुट फुट के रोता न कहता किसी से, आंसुओं से है प्यास अपनी बुझाता। कहां सो गए हो दुनिया के मालिक, तेरे अस्तित्व पर आज होती है शंका। क्या सच में महाभारत तूने कराया, जलाया था क्यों तूने सोने की लंका। उत्तर प्रदेश के दिल्ली के बगल में हाथरस जिला, एक दलित बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, जमाना इसको कभी माफ नहीं कर सकता। यहीं से कहानी की शुरुआत है। तरस कौन हुआ मास्टर तनवल्ला? अरे आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे के मारा गया है। आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे के मारा गया है। क्या बात है? आसमां से उतारा गया है, जिंदगी दे के मारा
है। प्यार बगिया सजाया किसी ने, ऐ जमाने के लोगों, अरे प्यार बगिया सजाया किसी ने, आग हंस कर लगाया किसी ने, आग हंस कर लगाया किसी ने। प्यार बगिया सजाया किसी ने, आग हंस कर लगाया किसी ने, जन्म देकर हंसाया किसी ने, जन्म देकर हंसाया किसी ने, मौत देकर रुलाया किसी ने, मौत देकर रुलाया किसी ने। क्या बात है? यहीं से कहानी की शुरुआत है। शहर में भाव है मास्टर। यही है प्रश्न आज मेरा पैसे वालों से, यही है प्रश्न आज मेरा पैसे वालों से, पाओगे चैन क्या गरीबों को रुलाने से। तड़पते दिन भर पर रोटी भी न पाते हैं, तड़पते दिन भर पर रोटी भी न पाते हैं, शैम्पू इत्र से कुत्ते तेरे नहाते हैं। तेरी तो मौज उनकी मौत का फसाना है, तेरी तो मौज उनकी मौत का फसाना है, देखकर हालत आज रो रहा जमाना है। बात है हाथ रस की आंसू सुन कर आता है, बात है हाथ रस की आंसू सुन कर आता है, कहानी लिखने में कलेजा भी थर्राता है। चंदपा थाना गांव बुलगड़ी की बात सही, चंदपा थाना गांव बुलगड़ी की बात सही, दलित गरीब की इज्जत पर हुआ घात सही। दिल्ली के बगल में जिला हाथरस, थाना चंदपा, गांव बुलगड़ी का रहने वाला वाल्मीकि परिवार का। बाप का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, माता का नाम आशा देवी, के 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी को प्यार से लोग गुड़िया कह करके बुलाते थे, मनीषा वाल्मीकि उर्फ गुड़िया। धीरे 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 गरीबी में अपने परिवार को चला रहा था। वह गरीब आदमी ओम प्रकाश, बेटी बड़ी खूबसूरत थी। क्या भगवान ने उसको बनाया था? मजाक में मत लेना सुनने वाले साथी, गरीब के घर में भगवान बेटी बहन को भी खूबसूरत बनाता है। इतना खूबसूरत भगवान ने बनाया था, लेकिन क्या उसके आखिरी जिंदगी में भगवान तेरी कलम रुक गई, तेरे कलम की स्याही खत्म हो गई कि तेरी नींव ही चल नहीं पाई। बचपना की बात बताने जा रहा हूं उस मनीषा वाल्मीकि की। तरस कौन मास्टर तनी बढ़ राजा। तरस तो है बा रामदेव गुरु गीत के गाँव में। सावन महीना, सावन महीनावा सवनैया निकला गेली, काला तिलक लोक गुरुयो निकला गेली, रस रस झूलली झूलनवा राधा हो काधा मन मोहे।
वह गरीब आदमी अपने परिवार को कैसे चलाता था। मेहनत मजूरी कई के घरवा चलावेलन, बचवन के लेके अपनी सपना सजावेलन। बदली एक दिन हमारो समैया भैया हो, बहुरी दीनावा हमार समैया भैया हो, बहुरी दीनावा हमार। उतरल गरीब घरे जैसे जोरिया, कामू के नजरिया गड़वल दुलचरिया। देखे जैसे गैया के कसैया पापी हो, कर मन में विचार। धीरे धीरे वह मनीषा बेटी 16वां सावन पार करती है। 16 वर्ष की हो गई। वह बाप सपना सजाया था, अपनी बेटी के लिए कुछ गहना भी बनवाया था। खुशी खुशी अपने बेटी की शादी करूंगा, डोली में बैठ करके मेरी बेटी जाएगी ससुराल को। लेकिन है मेरे मित्रों, समय बीतता गया। एक दिन का माजरा सुने हुआ क्या, तरज बदल गई मास्टर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तो चिंता भाई ये घड़ी के कुल गवैया गावत कि बोला बोला हो मजनुआ घरे अइब कि ना, आयो छत छीटब कि फेंकब कि ना। ये गीत के हमनी के बहुत पहले गा के छोड़ देले बनी जा। अच्छा तो वो लड़की रहले भाई, इतना दिन ले मजा ले, जब बियाह पड़ल तो कहलस की हमारी शादी में आ जाइब कि ना आ जाइब। गजब लड़की रहल। लेकिन यही गीत के हमनी के गाई जा अपनी जमाना में के पवल की ना हो अंतर देसी लिफाफाई बतइब की ना। क्या बात है। पवल की ना हो अंतर देसी लिफाफाई बतइब की ना। बैरन में लिखा तानी साफा सिपाही राजा अइब की ना। बाकी बाउर समैया भैया ऐसा नाचना चवले बाटे, ऐसा नाचना चवले बाटे। गरीबवन के पगड़ी डूबले बाटे। बोलत न बोली और करे मसकरिया, गाँव के मन चले। माई से रोई रोई कहेली जिकरिया। अरे बाउर गरीबी आजा बिटिया के हमारी सतौले बाटे। अरे बाउर गरीबी आजा बिटिया के हमारी सतौले बाटे। बेटी सब दिन से हम के रोले बाटे, सब दिन से हम के रोले बाटे। हालांकि वो मनीषा वाल्मीकि अपने माँ से बता चुकी थी कि गांव के 3-4 मन चले हमसे रोज मजाक करते हैं, ठिठोली करते हैं, रोरी ढेला फेंकते हैं। माँ आखिरकार क्या होगा गरीबों की आबरू के साथ। रो रही है माँ। बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी शादी करने वाले हैं हम लोग, चली जाओगी, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा।
आए मेरे मित्रों, 14 सितंबर 2020 को वह मनीषा वाल्मीकि उर्फ गुड़िया खेत में चारा काटने के लिए गई थी। कई दिनों से पीछा कर रहे थे 4 गुंडे। पहले का नाम लवकुश, दूसरे का नाम रामू, तीसरे का नाम रवि और चौथे का नाम था संदीप। गई थी चारा काटने के लिए, हाथ में बैठे थे चारों दरिंदे। उसके कलाई को पकड़ करके ले जाते हैं बीच बाजरा के खेत में। रो रही है, लवकुश भैया, रामू भैया, रवि भैया, हम तेरी बहन हैं। इतना जरूर है कि आप लोग बड़े घराने से हो और मैं गरीब की बेटी हूं, मेरी आबरू को मत लूटो। पकड़ करके ले गए खेत में और करते हैं क्या, बिरहा में तरज बदल गई मास्टर। पहले के हमनी के बिरहा में गाई जा कि पाकी गई लगे हुआ लटक गई बालिया खन किरे गौल, अरे खन किरे गौल, गोरी के हाथ हाथ चुरिया खन किरे गौला। बाकी चारा काटे बाद चलली खेतवा की ओरिया पहुँच रे गई, अरे पहुँच रे गई, चारों पापी दुरचरिया पहुँच रे गई ना। अरे पहुँच रे गई, चारों पापी दुराचारिया पहुँच रे गई ना। चारों पकड़ करके बाजरा के खेत में ले जाते हैं। उस बेटी के शरीर का कपड़ा उतार दिए, रो रही है। बलात्कार तो बलात्कार होता है, बलात्कार के पहले की आवाज न लगाने पावे। उस दलित की बेटी की जीभ काट लिए। आए बड़े लोगों, शीशे के महलों में रहने वाले, छूने में जिनको तुझे पाप लगता, छूने में जिनको तुझे पाप लगता, पीते नहीं हो दिया जिनका पानी, अछूत मानते हो ये छोटी जात का है। आती नहीं है शर्म तुझको जालिम, खिलौना नहीं है ये मेरी जवानी। भले है गरीबी पर इज्जत बड़ी है, मर्यादा पर नारी हरदम लड़ी है। बड़े हो तो कुछ तो बड़प्पन दिखाओ, ऐसे न असमत पर दागी लगाओ। बहन बेटियां है तेरे भी तो घर में, बहन बेटियां है तेरे भी तो घर में, न चाहते हो क्या उनको अपने हरम में। तुम्हारे घर भी बहन बेटियां है रे हरामजादा, अपनी बेटी बहन की जीभ क्यों नहीं काटते।
क्या अपनी बेटी बहन की आबरू लूटोगे तो कम मजा आएगा? अरे मजा तो उतना ही आएगा रे दरिंदो हराम चादो, गरीब की आबरू से खिलवाड़ करते हो। किसी शायर ने लिखा है कि क्रांति दीप जला सकती है बुढ़िया बेचारी भी, और प्रचंड ज्वाला बन सकती है छोटी सी चिंगारी भी। गरीबों की आबरू से खिलवाड़ मत करो। उसकी जीभ काट लिए, सामूहिक बलात्कार किए उस बेटी के साथ, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए, कमर की हड्डी तोड़ दिए, उठने चलने के लायक नहीं थी वह हमारे आपके समाज की वह बेटी मनीषा वाल्मीकि। एक सवाल कवि ने लिखा है, तरस कौन हुआ मास्टर? तरजू है बा, अरे ससुरा से रूसल बाती आवा न हो, धैली नहीं हरे केरा। बाकी काट दिहल जीबिया कसैया न हो, काट दिहल जीबिया कसैया न हो, भैली अबला लचार। आबरू के लूटे नीरा दैया न हो, भैली अबला लचार। अरे जबरी से गर्दन के दिहले मरोड़ हो, रिढ़वाली हड्डी पापी ये सब तोड़ हो, रिढ़वाली हड्डी पापी ये सब तोड़ हो। तड़पेली पंख बिनुची रैया न हो, है तड़पेली पंख बिनुची रैया न हो, भैली अबला लचार। सामूहिक बलात्कार करके उस बेटी के साथ, और वहां से चारों दरिंदे फरार हो गए। करा रही है बाजरा के खेत में वह दलित की बेटी। गांव के लोगों को जानकारी हो गई, हो हल्ला हुआ, दौड़ करके लोग जाते हैं। माँ को भी जानकारी हुई, जो माँ सपना सजाई थी अपनी बेटी के तन पे हल्दी लगा करके इसको हंसी खुशी ससुराल भेजूंगी। सारंगा के गीत लगत बा मास्टर। पवली खबरिया जबकि माई बहू रहिया भैली, माई बहू रहिया भैली, गिर गईली खाई के पछार जी। हुसवा में अली गईली खेतवा की ओरिया, यार खेतवा की ओरिया हो, पड़ल बिटिया लाचार जी। अखिया के खोल बेटी मुहवा से बोला तनी, मुहवा से बोला तनी, कई लूटल इज्जत तो हार जी। लवकुश रामू रवि संदीप कसैया, रे संदीप कसैया हो, दिहला जिंदगिया बिगार जी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। माँ दौड़ करके जाती है, बेटी कौन तुम्हारी ऐसी हालात किया है? आनन फानन में अधमरी
मनीषा वाल्मीकि उर्फ गुड़िया को लेकर के लोग जाते हैं, अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दौड़ करके जाती है, माँ एक बार मेरे बेटी से मुलाकात करा दो। डॉक्टरों ने डांट करके वहां से भगा दिया। जब यहां तक मामला नहीं बना, डॉक्टरों ने रेफर कर दिया दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, उसका इलाज चल रहा है। वहां भी मां पहुंची, आखिरी वक्त है, मेरी बेटी मर जाएगी कि जिंदा रहेगी, एक बार तो मेरे बेटी से मुलाकात करा दीजिए। जब उसकी बेटी सामने आती है, सहमी हुई है, अपने मां को देखती है, आंख आंसुओं से भर गया। मां बेटी सामने, एक बेटी की जिंदगी जा रही है, और मां बेटी दोनों की जब नजरें मिली है तो मास्टर बिरहा में तरज बदल गई। याद आवेला कमलेश बाबू, जवन हम बिरहा गावे जाते हैं जवाहर फिल्म्स, जिसके प्रोपराइटर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हमारे छोटे भाई कमलेश यादव जी। हमनी के जब छोटे छोटे रहनी जा, खाना खा के हम अपन बात बता दें, जब ऊंघाई ना लगे, माई कोरा में लेके सुत जाओ। और समय कहनी कहां से हमनी के माई, वही में कोई गाना हम सुन ले रही अपनी माई की मुंह से कि सुन सुन भैया अरे मोरे मोला ना होना भैया डाल पा ते खिल जाया कसम होना। बाकी देखे बेटी माई के अब सामनावा होना, झर झर दुख में बरिस नयनवा होना, होई नहीं फिर से ए माई मिलनावा होना, निकलल चाहत बाटे अधमा परन होना। ए माई हम जियब ना, हे माई एक हफ्ता पहले हमार पापा हमके बाजारी से कपड़ा कीन के ले आई रहलन, लेके अइले पापा मोरी बसनवा होना, आ कैसे लेके आई है फिर से कफन होना। झूठा ही जरावल जई है कबले रवानावा होना, कबले सीता करी है हवा रोदनावा होना। कब तक हर साल रावण जलेगा और कब तक सीता रोती रहेगी? गरीबों की इज्जत से खेलने वाले जरा अपने गिरेबान में तो झांको। आए मेरे मित्रों, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है वह मनीषा वाल्मीकि, तरज बदल गई मास्टर। आए है अरे दूसरा किनारे, दूसरा किनारे लगली पियारी कहे, लगली पियारी कहे दूसरा किनारी। इस देश और प्रदेश में ऐसी हालात हो गई है, गरीब आदमी कैसे सड़क पर चलेगा, कैसे अपने बहन बेटियों को भेजेगा स्कूल में पढ़ने के लिए? अरे कैसे बचई है केहू
अपना इज्जतिया कैसे बचई है केहू। क्या बात है? माँ बाप हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं। आखिरी सांस चल रही थी उस मनीषा बिटिया का। मम्मी और पापा के जब देखे भरी नया नवा, अतने में उड़ गईले तन से परनवा। अपना इज्जतिया कैसे बचाई केहू। बाहर मास्टर बाहर मितवा। यही कहकर के वह बिटिया हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। माँ बाप ने जिरह किया मेरे बेटी को हमें दे दो। इतना बड़ा जघन्य अपराध हम पुलिस प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं। सरकारें तो आती और जाती हैं, लेकिन वर्दी पहन करके इतनी बड़ी नाइंसाफी गरीबों के साथ मत करो। बिरहा के टेरी में कवि ने भाव लिखा है, अरे दुशासन फिर से जिंदा हो गया, दुशासन फिर से जिंदा हो गया, झंखे आज धनंजय कुरपत करता शासन। अरे हो शासन, अरे हो शासन। होती बर्बादी आजादी बिलखती। इस हालात को देखकर होती बर्बादी आजादी बिलखती गांधी और गौतम का रोता बगीचा। भगत सिंह सुभाष और बिस्मिल आजाद वीर अपने लहू से जिस गुलशन को सींचा। संविधान निर्माता मौन त्याग बोलो आज, मानवता की होली ये कब तक जलेगी। आबरू सलामत गरीबों की कब तक, वतन के दरिंदों की कब तक चलेगी। आज बिटिया मर गई, लगभग 16-17 दिन हो गया। मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, इसको बुरा मत मानना। बहन मायावती जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। बहन मायावती जी ने कहा कि जोगी को कुर्सी छोड़ करके जा करके गोरखनाथ के मंदिर पर वहां पूजा करनी चाहिए। केंद्र सरकार आदेश करे जोगी को कि वहां नहीं रहेंगे तो चले जाए अयोध्या में जहां राम का मंदिर बन रहा है। अरे बहन जी आप क्या कह रही हैं? आइए सड़क पर उतरिए, लोगों को सजग कराइए, चक्का जाम हो। अखिलेश यादव जी ने तो ऐलान कर दिया है, हम अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिए हैं, चक्का जाम होगा, सड़क पर गांव के लोग निकलेंगे और उस बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आए मेरे मित्रों, मर गई बेटी, पुलिस वालों ने धक्का दे करके उस माँ बाप को वहां से भगा दिया। पापत में कवि ने लिखा है, अरे रोवे बाबू दुखवा में पगलाई छाती फाटेली, आए कबर देता साहब मुंह दिखाई छाती फाटेली।
भगाई हो, जबरी लाश ले जाके पापी अपने दिए जलाई हो। भारत मैया रोवे आस बहाई छाती फाटेली, आई अंग्रेजी सत्ता फिर गईली, आई छाती फोटेली। रात को 9:30-10 बज रहा था। परिवार के लोगों ने कहा अब मेरे बेटी के साथ जो हुआ हुआ, हमें हमारे बेटी की लाश दे दो। पुलिस वालों ने धक्का मार करके वहां से भगा दिया। हिंदुत्व का नारा देने वाले माननीय मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। हिंदुत्व की राग अलापने वाले जोगी जी, आपसे सवाल करना चाहता हूं। हिंदू धर्म में नियम है सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति की लाश जलाई नहीं जाती है। अंतिम संस्कार में घर परिवार हित नात देहात पटीदार के लोग जाते हैं, चाहे बहन हो बेटी हो बेटा हो बूढ़ा हो पुराना हो नया हो, उसकी अर्थी जाती है और उसका बेटा उसके परिवार को उसको मुखाग्नि देता है। लेकिन इतने पागल हो गए प्रशासन के लोग, ले जाकर के उस दलित बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिए, परिवार से मिलने तक नहीं दिए। आज हमने पढ़ा स्टेटमेंट लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी महोदय का कि किसी तरह से उस बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। ये आज दशा है मेरे मित्रों। मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे समाज के लोगों एक चीज मैं बता दूं, एक बात हमें याद आ गई। दुगो भाई रहलन, रुपया पैसा कमा के घर द्वार महल अटारी बनवा लिहन। कहलन कि तू 10 आदमी के तनी कुछ खिया पिया दिल जा, हाथ धोवा दिल जा। न्योता दिहलन खाए। जब लोग गईलन तो कहले रहलन कि भैया हम चाहते हैं हमनी के तनी हाथ धोवा दिल जा। आदमी बैठल बा, पतल चलल बा, पूरी तरकारी लेके दोनों भाई गईले, एगो भाई पानी एगो भाई पूरी तरकारी। कहलन कि पूरी तरकारी दे दे। कहलन खाए वाला कि दो भैया कुछ दो। कहलन कि हमार तो मन करता कि भाते चावल चला दे, दालिये चला दे। कहलन कि भैया उहे ले आवा, उहो ना लेके चल गई। कहलन कि हमार मन करता कि चिवड़ा दही खिया दे, वो ना खियौना लेके चल गई। लास्ट में दोनों भाई बल्टी में पानी लेके अला। कहलक भैया हाथ धोवा जा। कहलक अरे भैया खियावे के कहले रहल। कहलक हम खियावे के थोड़े कहले रहनी, हम तो हाथ धोआवे के कहले रहनी। वही तरह ही सरकार बा, कहलस ही सरकार कि हम 15 लाख रुपया खाता में दे, 2 करोड़ बेरोजगारन के नौकरी दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इन सब बोले वही तरह ही बात हमके याद आ गई। कहला कैला ना तो आए मेरे मित्रों, इस दुर्दशा को देख करके कवि ने आल्हा में भाव लिखा है। अरे रहले गुलमिया में, अरे जब की वतनवा भैया, आजादी के बदबीर अरे लड़सी नातानी, अरे हंसी करके चढ़ी गईले हंसिया के ऊपर भैया। अरे दिहले वतनवा पर अपन हो परानी, अरे गरीबन के खातिर बाबा साहब अम्बेडकर बाबू, अरे सोची के बनवला अपन संविधानी। लेकिन आज टूटत बाटे उनकर सपनवा भैया। नफरत की आग में जरल हिंदुस्तानी, कबले लुटाई बेटी बहन के इज्जतिया भैया। कबले जरावल जई है गदर मियानी, रोवत बाड़ी माई जेकर सब कुछ लुटैले भैया। अरे पूरा परी वार करे रोई के बिहानी,
जिसका सब कुछ लुट गया, आज नींद नहीं आ रही। जिसकी बेटी चली गई, जिसके घर का एक परिवार, एक सदस्य आज इस दुनिया में नहीं रहा। हम सवाल करना चाहते हैं शासन प्रशासन के लोगों से कि अभी जुर्म, अत्याचार, गुंडागर्दी बंद करो, सबको गले से लगा करके चलो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन यहाँ कहाँ न्याय मिलने वाला है? आखिरी भाव में कवि ने लिखा है, अरे कामी दुराचारी जई है फांसी पर झुलाई हो, तब बिटिहनियन के अरे असुआ पोछाई हो, तब बिटिहनियन के। पढ़ले दबाव डॉक्टर बदले रिपोर्ट हो, हुआ बलात्कार नहीं लागी सिर्फ चोट हो, चरक धनवंतर देखी रोवा बिल खाई हो, तब बिटिहनियन के असुआ पोछाई हो, तब बिटिहनियन के। इस जघन्य घटना को सुनने के बाद आज पूरा देश दहल गया है। जर्रे जर्रे से हर धर्म जात के लोगों के मुंह से कही आवाज आ रही है, चारों ओर से आवत बाटे एक ही आवाज हो, केहू ना सुरक्षित बाटे कहत बा समाज हो। अरे नफरत के आगे कैसे बुझाई हो, तब बिटिहनियन के अरे असुआ पोछाई हो, तब बिटिहनियन के। यहीं से अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। ऐ समाज के लोगों, आपसे एक मैं सवाल करना चाहता हूं, आखिरी बात है। किसी शायर ने लिखा है कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। चिंता भाई, अमरनाथ भाई, सुरेंद्र भाई, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी औलाद को, क्योंकि देश को चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं। क्या दर्द है गरीबों का, उस बहन बेटी का। आखिरी लाइन में कवि ने भाव दिया है, कुसुमपुरा गुरु जद्दू देव भोला पूज्य हमारे, बाला गंगा काशी के संते जन रंग पसारे हो। अरे दुशासन फिर से जिंदा हो गया, सुरेंद्र राम निवास क्यों हुआ मौन प्रशासन, दुशासन फिर से जिंदा हो गया, मौन प्रशासन हो, दुशासन फिर से जिंदा हो गया। मास्टर साहब, कोई जवाब नहीं।
आज के समाज के देखते हुए ये गीत के बजा दे हम सब कर खुनावा सब कर खुनावा ये कही रे बाटे सब कर खुनावा ये कही रे बाटे धरमावा या लगे बा सब कर खुनावा ये कही रे बाटे धरमावा या लगे भोले बाबा जोगिया हो राम आज के इस समय में जो माहौल बना हुआ है यह देखते हुए हमारे कवि जी अपने कलम के माध्यम से उस अबला के लिए दुख भरी भूमिका की एक एक लाइन लिखे हैं। आप सब जरा इस लाइन पर ध्यान देंगे। अरे अंधा अंधाई शासन प्रशासन अपाहिज नाही सुने के हुआ बला के कंदन खुलेआम बिचरे दुराचारी हौसी इन पर न कवनो कानूनी बबंधन हया डूब गईली शरम भी लजैली कोई संगी नवना बकर तब्य जारी हे हो विधाता अब तो ही बता दा कैसे के बची है या बिटिया बिचारी। बिरहा के अंदर कवि जी गजल के अंदाज लिखलन मास्टर साहब। जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा जिंदगी में हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ऐसे सुंदर कवि जी गजल के अंदर भाव में लिखते हैं। इस धरा पे
हाँ हाँ हाँ। इस धरा पे अनाचार खूब है बढ़ा, इस धरा पे अनाचार खूब है बढ़ा, पापियों का जगत में है पहरा पड़ा, जगत में है पहरा पड़ा। क्या बात है? पापियों का यही जैसे कहानी की शुरुआत हो गई ले बाबू, कहानी में भाव लिखल गई। इक्कीसवीं सदी जो विकास की नव धारा है, बचाओ बेटी को पढ़ाओ यही नारा है। मगर यहाँ पर दुराचार का प्रयास हुआ, मनौता मार गई, प्रशासन भी लाचार हुआ। तनी एक एक लाइन समझत जाइबे बाबू, कहानी कहवा के बा। हाथरा जिला चंपता की बात सही, मनीषा बेटी बुलगढ़ी में जहां खास रही। 19 साल की बेटी सुधा कुमारी थी, माता पिता भाई की बड़ी दुलारी थी। कुटुंब की चहेती सबका प्यार पाती थी, माँ के साथ हाथ काम में बटाती थी। तनी कहानी के समझ लिए बाबू, ई कहानी केकर बा और कहाँ के बा, कैसन बा। हाथरस जिला, थाना चंदपा गांव, बुलगढ़ी की मनीषा अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। सीधी स्वभाव और सरल स्वभाव की थी। 19 साल के उम्र बतावल गई बाबू। 19 साल के उम्र में मनीषा अपने माता पिता और भाई के साथ हमेशा काम में हाथ भी बटाया करती थी, और इतनी खूबसूरत थी कि खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। जैसने चेहरा रहल वैसने बाबू काम करे में भी बड़ा उनके मन लगे। आखिर एक दिन भाई का बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी गीत लिखलन। बिरहा सुने वाला भैया लो, धुन से बढ़िया कवि जी हमरे बिरहा के लाइन लिखलन। कहली की माई बेटी, कहली की माई बेटी दोपहर के घाम होई। चारा काटाल चल के गैया भूखाइल होई, चारा काटाल चल के। एक रोज मनीषा अपने माई के संगे बाबू घास काटने के लिए चलती है।
आज जब घास काटे चली तो कवि जी के लिखे का पड़ल, चली भैली माई बेटी खेतवा की ओरी। दूनो ओर बाजारा रहल घन घोरी, दूनो ओर घास काटने के लिए माँ बेटी बाजरे के खेत में जाती है। देहात में गांव घर में लोग बाजरा कहेला ये बाबू, वही बाजरा में माई बेटी घास काटे खातिर घुसल बड़ी। आज जब घुसली तो देखा माई धीरे धीरे अपना बेटी के छोड़ के घास के तलाश में कुछ आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ली तो लिखल गई, बढ़ी गई माई आगे देख के जहाँ धान होई। बढ़ी गई माई आगे देखे जहाँ धान होई, चारा काटाल चल के गैया भूखाइल होई, चारा काटाल। मनीषा वाल्मीकि जी बाबू बैठ के घास काटे लगली। अब माई घसिया के काटत काटत कुछ आगे बढ़ गई। और जब आगे बढ़ गई तो देखा कवि जी बिरहा में गीत लिखलन, बेटी भैली अकेले जहाँ काटे घसिया। माई बेटी ये बाबू दोनों मिलके घास काटा तड़ी। माई धीरे धीरे आगे बढ़ल बड़ी। यही बीच में होत का बा, बेटी भैली अकेले जहाँ काटे घसिया। घास काट रही थी मनीषा वाल्मीकि, उनको क्या पता था। यही बीच में बाबू बतावल गई कि दुष्ट कमीना जिसका नाम संदीप बताया गया, संदीप घात लगा करके बैठा था। बहुत दिन से ओकरे मन में ये बाबू मनीषा के लिए गलत हमेशा नियत रहे। घात लगा करके बैठा था वह नीच कमीना अकेली लड़की को देख करके करता है क्या, साथवा में रामू लौकुस रहती दूराचारी। ध्यान दीजिएगा, पहला लड़का जिसका नाम बताया गया संदीप, दूसरा लड़का रामू, तीसरा लड़का लौकुश और चौथे लड़के का नाम बताया गया रवि। ये चारों मिलकर के कमीना करते हैं क्या, ओढ़नी फंसा के घर खींचे बरियारी। अकेली लड़की को पा करके चारों कमीना छेड़खानी करने लगते हैं, बोली बोलने लगते हैं। मनीषा रोने लगी और रो करके कहती है कि अरे भैया
ये आप क्या कर रहे हो? हमारे गांव के आप रहे वाला बड़ा रिश्ता में हमार भाई लगबा, ऐसा काम मत करो। लेकिन दुष्ट कमीना एक भी ना सुने। आखिर करते हैं क्या कि मुहम्मा हाथ से दबावले नहीं आवे बतिया, मुहम्मा हाथ से दबावले नहीं आवे बतिया, बेटी भइलिया के जहाँ काटे घसिया। ए बाबू, माई घास लेवे खातिर कुछ और ही आगे बढ़ गई। इतने में कमीना नीच संदीप सिंह, राम कुमार उर्फ रामू और एक लड़का लौकुश और चौथा लड़का बताया गया रवि, जोर जबरदस्ती करते हैं। लाख रोती रह गई वह द्रौपदी रूपी बहन। क्या आप मेरे भाई हो? गांव घर के रहे वाला भाई भाई होला, हमके माफ कर दो, हमरे साथ ऐसा मत करा। लेकिन दुष्ट कमीना एक भी ना सुनलन। ये बाबू जोर और जबरदस्ती जब करने लगे, कवि जी बिरहा के अंदर गीत लिखलन। अरे हमरे बगिया के सोना सुगनवा सुगनवा या जुड़ी जई है हो। सुगनवा या जुड़ी जई है हो। बाबू और रो के चारों कमीनन से कहा तड़ी कि भैया हमके छोड़ दो, हमरे साथ ऐसा काम मत करो। लेकिन कमीना माने नहीं, पकड़ करके और घसीटते हुए बजड़ा के खेत के अंदर जब ले करके जाते हैं, वह बिलखती हुई अबला अपनी इज्जत की भीख उन दरिंदों से मांग रही है और कह रही है क्या? रोवे मनीषा हम तोहारी बहिनिया, इज्जतिया जानी लुटा वीरना हम तोहारी। आंखों में आंसू भर करके कहती है भैया, ये दुनिया में नारी की इज्जत ही सबसे बड़ा दौलत होती है। आप मेरे साथ ऐसा मत करो भैया। लेकिन बारे कमीना, थोड़ा सा भी इंसानियत नाम का चीज नहीं था। रोती रह गई, बिलखती रह गई, लेकिन कमीना एक न सुने। हाथ जोड़ करके एक और बात कहती है क्या? होके नारी के ताई है ये कथा तिया, इज्जतिया जानी लूटा वीरना। भैया अगर ये बहन की इज्जत लूट ले बते दुनिया में कैसे तो और बहन मुंह दिखाई। बाहरे इंसान हिंदुस्तान की धरती जहां औरतों को देवी माना जाता है, लेकिन बाहरे वही हिंदुस्तान, वहां नीच कमीना आबरू में दाग लगाना चाहते हैं। बहन रोती रह गई लेकिन माने नहीं तो लिखना पड़ा। एक ही तगुआ के हम सब बानी,
लिखाला बड़ा घरी के बाया कैसा गलती बेवहारी हो। जानी मोर जिंदगी के मटिया ए भैया बहिन जान के हमके छोड़ दो, हमके छोड़ दो भैया, लेकिन मनलन ना ये बाबू कैलन का। रोती हो हम मनीषा और कहती है कारा जानी मोरा, कारा जानी मोरा जिंदगी के मटिया इज्जतिया जानी लूटा दीरना। ए भैया ए बहिन के झोली में इज्जत रूपी दौलत डाल दो भैया, ए बहिन के इज्जत छोड़ दे भैया, लेकिन कमीना माने नहीं। रोती रह गई बिलकती रह गई, लेकिन कमीना एक न सुने। कवि जी बिरहा में टेरी लिखलन, अरे मोरे राम अरे संताप में रोई है धरती, ए बाबू संताप में रोई है धरती, पापी हुए निरंकुश बढ़ा जगत में पाप। संताप में रोई है धरती, पापी हुए निरंकुश बढ़ा जगत में पाप। संताप में रोई है धरती। कैसा बन गया है भारत मेरा, कैसा फंसा उन्माद यहाँ। कुछ दुष्टों के कर्मों से हो रहा देश बर्बाद यहाँ। सोने के चिड़िया कहलाता जो गौरव था जग में भारी, गांधी सुभाष के धरती को कर गए कलंकित बेभिचारी। बिरहा में एक लाइन कवि जी गीत लिखलन मास्टर साहब, एक बहन के दिल के वेदना कवि जी अपने एक एक लाइन कलम के माध्यम से लिखे हैं। माने नाही पापी दुष्टा लूटा ले जातिया, अरे लूटा ले जातिया हो, करे लिया बाला गोहारन मेरा, करे लिया बाला। नौटाई दबा के पापी मारल चाहे जानावा, अरे मारल चाहे जानावा हो, काट गईली जीभा सुकुमारन मेरा, काट गईली जीभा सुकुमारन। जबरदस्ती है बाबू मनीषा वाल्मीकि के पकड़ के बाबू मारा तड़न की सेटा तड़न रोवा तड़ी, लेकिन पापी सुनत लिखन। जोर जबरदस्ती के चलते पेपर में आप सब पढ़े होंगे और टीवी में देखे भी होंगे, गर्दन की हड्डियां भी टूटी है। और लोग यह भी बता रहे हैं कि मनीषा के जीभ भी काट लिए थे, लेकिन नहीं, जोर जबरदस्ती के कारण बाबूजी हाथा बाही के कारण आज छीना झपटी में मनीषा के जीभ कट रहल, बोल नहीं पा रही थी,
चीख रही है लेकिन कमीना करते हैं क्या? तबले पुकारत माई खोजती आई गईली, अरे खोजती आई गईली हो गईले पापी सब फरार मेरा। बारी बारी से वह कमीना मनीषा के साथ मनमानी करते हैं, हौस बुझा लिए। माँ भी अपनी बेटी को आवाज देते हुए आ रही है, उनको क्या पता था। ये बाबू बेटी के खोजत खोजत माई जब को जगहिया पहली जहाँ की बेटी पड़ल बड़ी, माई की नजर जब मनीषा पर पड़ल, आवाज देती है वह माँ और कहती है क्या? देखली जब माई आजी बेटी के हलातिया, अरे बेटी के हलातिया हो गिर गई खाई के पाछार मेरा, गिर गई खाई के। ए बाबू माई अपना बेटी के खोजत खोजत वही जब पहुंचली जहां की मनीषा वाल्मीकि जमीन पर गिरी हुई थी। माई अपना बेटी का ऐसा दशा देख के बाबू खुद के रोक ना पौली, अपने आप को संभालती है वह माँ और संभालते हुए रो रही है और रो करके बेटी को आवाज देती है। कैसे? बिटिया हमारी दुलारिया हो, ये बेटी तो के का हो गई पर कुछ बोलत कहीं लिखू? बोला बेटी बोला। मनीषा कुछ बोल नहीं रही थी। माई अपना बेटी से बार बार जानने की कोशिश करे कि आखिर हमरे बेटी के भइल का बा। रोए रो के कहे कौन भइल तोहा के बीमारिया नु हो, कौन भइल तोहा के बीमारिया नु हो, उठा बिटिया हमारी। रोवा तरी कहा तरी ये बेटी, अरे तू कुछ बोलत कहीं लिखू, बतावा का भई तो के? अरे वह नीच कमीना जीभ काट लिए थे, कैसे वह बेटी बोले? किसी तरह से हिम्मत जुटाती है और जुटा करके जब बैठी तो इशारा कर रही है अपनी माँ की तरफ और इशारा करके बता रही है क्या?
इशारा करके वह हरा जख्म अपना दिखाती है और चारों कमीनों का नाम भी वह बेटी अपने माँ से बताती है। जब माई सुन लिए बाबू करे जवाब फाट गई लो। अरे कौन ऐसा दुनिया की माई हुई कि अपनी बेटी की हालत देख के ना तड़पे लगी। पैर के नीचे से जैसे लग रहा था कि जमीन भी खिसक गई है। लिखना पड़ा क्या, तारा बेल माई बाऊ रही आनू हो, तारा बेल माई बाऊ रही आनू हो, उठा दिटिया हमारी। माँ बेटी रो रही थी। धीरे धीरे बाबू हल्ला सुन करके अगल बगल के लोग भी इकट्ठा होने लगे। और जब अगल बगल के कुछ लोग जुटलन तो कवि जी बिरहा के अंदर पहपट के लाइन लिखलन। अरे करे द्रौपदी आज धरा पे कंदन देवकी नंदन हो, करे द्रौपदी आज धरा पे क्रंदन देवकी नंदन हो, आ तोड़ी गया कल युग में हर बंधन देवकी नंदन हो। जुटे लोग ई रिक्शा से अलीगढ़ मेडिकल आइले हो, अभी गड़ी हालत बिटिया की जब दिल्ली तुरंत पठावाले हो। अरे हमसे भर्ती लिए नहीं प्रबंधन देवकी नंदनी हो, हुआ आज मानवता का ही भंजन देवकी नंदनी हो। यह बात बाबूजी आगों की तरह फैल गई। गांव नगर के लोग, अगल बगल के लोग, चारों तरफ के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उस बेटी को ई रिक्शा में लाद करके थाने लाते हैं। वहां FIR भी दर्ज हुआ। पुलिस के साथ अलीगढ़ JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी लोग किए हैं। ये बाबूजी तबीयत खराब होने पर 27 सितंबर को दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली एम्स में भर्ती नहीं लिए, तब सफरतगंज अस्पताल में भर्ती लिया गया। इधर बाबूजी संदीप, रामू, रवि और लव कुश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ये बाबू आज धीरे धीरे वो बेटी के स्वास्थ्य में कोनो सुधार दिखे। नतीजा निकलल का बिरहा के अंदर अल्लाह में कभी जी भाव लिखलन। अरे खुलेआम घूमिए जब दुष्ट दूर चरिया बाबू, इसी तरह से नीच कमीना खुलेआम अगर घूमते रहे तो यहाँ एक बेटी की सवाल नहीं,
यहाँ आए दिन हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ ऐसा होता रहेगा। और कवि जी क्या लिखे हैं, शासन प्रशासन जाबू काम नहीं करी है ये बाबू। भर्ती जाके सब दरी गंज अस्पतालिया बाबू। ए बाबू, आज सफदरगंज अस्पताल में वह बेटी भर्ती है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो लिखना पड़ा बिहाली बयान बेटी फिर समझाए। सितंबर मंगली वार रहे दिनवा बाबू। सितंबर दिन मंगलवार है बाबू, बयान लिया गया, किसी तरह से बेटी बयान देती है, और जब बयान दी तो उस बेटी के बयान पर ही काम आगे बढ़ने लगा, तो लिखना पड़ा भोरवे में गई बेटी दुनिया भुलाए। आज ये बाबू कहल आदमी कि भगवान के हाथ में ही सबके जिंदगी बा, लाख सुई लाख दवाई भइल लेकिन बेटी ना बच पौली। भोर के समय बेटी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है। ये बाबू, मौत के खबर जब लोग सुनलन तो भइल का देशवा में लागल जादू लोग के खबरिया बाबू। चारों तरफ जब खबर फैल गई, जगह जगह बाबूजी लोग धरना प्रदर्शन भी करना चालू करते हैं। तब लिखे के पड़ल तरीके प्रशासन भारी कइले गलतिया बाबू। जगह जब धरना प्रदर्शन होने लगा और इंसाफ की मांग होने लगी, तब बाबूजी डर करके पुलिस प्रशासन के लोग आज वो माई के बेटी के लाश भी लोग देखे ना दिलन। बाबू, पुलिस प्रशासन के लोग उस बेटी को लेकर के गांव में आते हैं और अपने ही हाथों से उस बेटी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाता है। लिखना पड़ा क्या, यादो या अखिलेश
समाया वो दियो प्रियंका बाबू। अरे करले विरोध भारी रोष केस जताए। वीर वाल्मीकि सेना धरता पर बैठले बाबू। अरे वीर वाल्मीकि सेना धरना पर बैठले बाबू। जग जग धरना पर दर्शन शुरू बा। अखिलेश यादव और मायावती जी और प्रियंका जी ये बाबूजी विरोध करने लगे। यही नहीं, यह भी बताया गया कि वीर वाल्मीकि सेना के लोग भी जगह जगह बैठ करके धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और आवाज उठने लगी कि इस बेटी का इंसाफ चाहिए, इस बेटी का इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दो। ये बाबू यह दशा देखते हुए कवि जी बिरहा के आखिरी लाइन खड़ी में लिखते हैं। अरे मोरे राम जहां निरंकुश सत्ता दिनवा राती होई है। कैसे बेटी के इज्जतिया के थाती बची है। हिंदुस्तान के हर जगह से बाबूजी यह आवाज उठ रहा है और यही मांग है। क्या लिखते हैं कवि जी? अरे करे सब मांग जल्दी दोषी के द फांसी। नहीं तो देशवा में उठिए क्रांति राभी। अरे जिंदा अब न कौन उता पाती रही है। कैसे बेटी के इज्जतिया के थाती बची है। हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ये बाबू जब चारों तरफ लोग तोड़ फोड़, यहाँ तक कि आप सब टीवी में देखे होंगे कुछ गाड़ियां भी जलाई जा रही थी और जगह जगह से चाहे मर्द हो चाहे औरत हो यही आवाज उठा रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो हमारे कवि जी आखिरी भाव में लिखते हैं। अरे कौन विचारधारा बहल बाटे आज हो। असाक्षर ही बन के राक्षस बनी गईल बा समाज हो। बची है कैसे गरीब सबल जब घाती बनी है। कैसे बेटी के इज्जतिया के थाती बची है। सरकार से और आप सबसे हम और हमारे गुरुजी जो इस गीत को लिखे हैं और हमारे पूरे टीम के लोग उस बहन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज हमारे बीच में भली वो बहन नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप सब इंसाफ नहीं करेंगे, अरे हिंदुस्तान की यह बेटियां कब तक अपनी आबरू और अस्मत लुटाती रहेगी। आखिरी भाव में लिखना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल जी कहे पुकार, गुरु चंद